नमस्कार। तो शेयर बाजार में एक और एसएमई आईपीओ आ चुका है जिसका नाम है बाय काकाजी पॉलीमर्स। अब देखिए, इसका प्राइस बैंड देखकर तो लगता है कि ये बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है, लेकिन जब इसके नंबर्स पर नजर डालते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं बिना किसी लाग लपेट के, एकदम सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है। इस आईपीओ में पैसा लगाएं या इससे दूर रहें, अप्लाई करें या अवॉइड करें। अगले कुछ ही मिनटों में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, सारे फैक्ट्स को एक एक करके समझते हुए। हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये कंपनी करती क्या है, फिर आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन को परखेंगे, इसकी ताकतों और कमजोरियों को तौलेंगे, और हाँ, आखिर में एक क्लियर कट नतीजे पर पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के नंबर्स को एनालाइज करने से पहले यह समझना तो बहुत जरूरी है कि कंपनी असल में करती क्या है, पैसा कमाती कहां से है। तो एकदम सरल भाषा में, बाय काकाजी पॉलीमर्स एक इंडस्ट्रियल पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये लोग फैक्ट्रियों और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए प्लास्टिक या पॉलीमर से बने प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स बनाते हैं। इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप महाराष्ट्र में है और ये बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने जा रही है। मतलब साफ है, ये कोई फैंसी टेक स्टार्टअप नहीं है, बल्कि एक कोर जमीनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। चलिए अब जरा आईपीओ के उन जरूरी नंबर्स पर आते हैं जो हर इन्वेस्टर को पता होने ही चाहिए। यहाँ जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट। एक लॉट में 600 शेयर्स हैं, मतलब कम से कम आपको 2.25 लाख रुपए लगाने होंगे। ये कोई 15,000 रुपए वाला मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, ये बात साफ है। पर एक अच्छी बात यह है कि ये 100% फ्रेश इशू है, मतलब सारा का सारा पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा, उसकी ग्रोथ के लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। यहीं से तो कंपनी के असली सेहत का पता चलता है ना? सबसे पहले रेवेन्यू देखिए। FY22 में 193 करोड़ से बढ़कर FY24 तक ये 295 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब ग्रोथ एकदम कंसिस्टेंट है। ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत मजबूत संकेत होता है। लेकिन असली कहानी रेवेन्यू में नहीं, मुनाफे में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। FY23 में जहां ये सिर्फ 4 करोड़ था, वहीं FY24 में ये बढ़कर 9 करोड़ हो गया। और अगर यही रफ्तार बनी रही तो FY25 के लिए अनुमान करीब 14 करोड़ का है। ये ग्रोथ वाकई में किसी भी इन्वेस्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अब करीब 4 से 5% का प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है। आपको बता दूं, इस सेक्टर की एसएमई कंपनियों के लिए ये काफी अच्छा मार्जिन माना जाता है। और तो और, कंपनी अपना कर्ज भी धीरे धीरे कम कर रही है, जो एक और बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है। सब कुछ तो ठीक है, पर क्या ये आईपीओ सस्ता है या महंगा? चलिए इसका भी पता लगाते हैं। देखिए, अगर हम FY25 के अनुमानित मुनाफे के हिसाब से देखें तो इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक लगता है। मतलब ना तो ये बहुत सस्ता है और ना ही हद से ज्यादा महंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एसएमई आईपीओस का खेल थोड़ा अलग होता है। यहाँ फंडामेंटल से ज्यादा लिस्टिंग के दिन की डिमांड और ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग पर फायदा मिल जाए, लेकिन लंबी अवधि के लिए ये वैल्यूएशन थोड़ा रिस्की हो सकता है। चलिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। एक सही फैसला लेने के लिए कंपनी की ताकतों को समझना और उसके साथ जुड़े जोखिमों को जानना दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अगर कंपनी की ताकतों की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट और मार्जिन दोनों सुधर रहे हैं, कर्ज कंट्रोल में है और ये एक असली एसेट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। साथ ही आईपीओ का पैसा भी कंपनी के एक्सपेंशन में ही लगेगा। कुल मिलाकर कागज पर फंडामेंटल्स काफी मजबूत दिखते हैं। लेकिन अब जरा जोखिमों पर बात करते हैं और इन्हें ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। पहला, ये एक एसएमई आईपीओ है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होगा और लिक्विडिटी यानी खरीदार और बेचने वाले कम होंगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत बड़ा है। तीसरा, ये बिजनेस पूरी तरह से इंडस्ट्री के साइकिल पर निर्भर करता है। और हाँ, एसएमई स्टॉक्स में कई बार ऑपरेटर गेम भी होता है, उसका भी खतरा बना रहता है। और सबसे बड़ा रिस्क, अगर लिस्टिंग के बाद खरीदार नहीं मिले तो अपना पैसा निकालना भी मुश्किल हो सकता है। तो इन सारी बातों को जानने के बाद अब समय आ गया है हमारे मुख्य सवाल का जवाब देने का। इस पूरे एनालिसिस को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर नतीजा क्या निकलता है। देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं।
आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा रहे हैं, आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है और आपको एसएमई आईपीओज में निवेश का अनुभव है। लेकिन अगर आप एक नए निवेशक हैं, लंबी अवधि के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं और आपको कम लिक्विडिटी या ज़्यादा उतार चढ़ाव पसंद नहीं है, तो शायद आपको इससे दूर ही रहना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ या कहें कि बॉटम लाइन ये है, बाय काकाजी पॉलीमर्स आईपीओ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के नज़रिए से तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक हाई रिस्क वाला दाव है। अंत में फैसला हमेशा की तरह आपका ही होगा। आपकी पूंजी, आपका फैसला। हमने सारे तथ्य आपके सामने रख दिए हैं। अब आप बताइए, आप क्या करने वाले हैं? अप्लाई या अवॉइड?